तो वो अपने एक्स हस्बैंड की फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी रहती है या फिर अपने सोशल सर्विस में। एंड यू नो व्हाट, जयपुर जाने से पहले भैया ने उन्हें कितनी बार कॉल किया था, लेकिन मैडम इतनी बिजी थी कि एक बार भी भैया से बात नहीं की उन्होंने। साची ऐसा भी हो सकता है, किसी इम्पोर्टेंट काम में लगी हो। भैया से ज़्यादा क्या ज़रूरी हो सकता है मैम? देखो साची, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें अपनी आनंदी से क्यों शिकायत है। मीनू मेरी बात होती रहती है, वो बताती है कि आनंदी कितनी अच्छी बात है। वो अपने काम के साथ घर का, शिव का और शिव की सारी जरूरतों का कितना ख्याल रखती है। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम? कम ऑन, भाभी को तो ये तक नहीं पता कि उस एक्सीडेंट का निशान शिव भैया के लेफ्ट पाँव पे है कि राइट पाँव पे। कैन यू बिलीव दैट? ये तुम क्या कह रही हो साची? या मॉम, अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है तो आप छोटी मॉम से पूछ लीजिए, ये सारी बातें उन्हीं के सामने हैं। और आनंदी भाभी एक अच्छी बहू हैं, लेकिन हमारी फैमिली के लिए नहीं, सिर्फ बड़ी हवेली के लोगों के लिए। और रही बात एक अच्छी वाइफ होने की, तो आई एम सॉरी, वो एक अच्छी वाइफ कभी हो ही नहीं सकती। एनीवेज, मुझे कौन सा यहाँ रहना है, जितनी जल्दी हो सके मैं इस बोरिंग सी जगह से चली जाऊँगी। हाँ, वैसे भी हॉस्टल जाने से पहले कुछ टाइम मुझे आप लोगों के साथ भी तो स्पेंड करना है ना। ओके देन, आई विल सी यू। गुड नाइट। आनंदी, शिव की चोट के निशान पर ये पता है कैसे हो सकता है? क्या तो ये दोनों बैठने के लिए तुम दोनों आ जाओ नीचे। हाँ, ठीक। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब छोटी माँ और साजिद से कैसे कहूँ कि मैं कितना याद कर रही हूँ आपको। सुबह आपसे बात की पर नहीं के बराबर, ना ही आपने अपने दिल का हाल बताया और ना ही मैंने अपना। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? अब तक नाराज हैं मुझसे? कहिए ना। हेलो, कैसी हैं आप बताइए कैसी हो सकती हूँ मैं? लेट मी गेस, आप मुझे मिस कर रही हैं? बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आप कैसे हैं, वो क्यों? क्योंकि पता है मुझे कि आप बहुत नाराज़ हैं मुझसे। नाराज? किस लिए? वो कल रात को आपके फ़ोन का जवाब नहीं दिया ना मैंने। कम ऑन, आपको आई क्या लगता है कि इतनी सी बात के लिए मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा? फिर जब मैंने आपको वापस कॉल किया तो आपने बात क्यों नहीं की मुझसे? तो उस वक्त मैं पेट्रोल पंप पे था, फिर मैं ड्राइव कर रहा था और मैं भूल गया। और जब याद आया तो मैंने आपको कॉल किया था, पर शायद आप सो गई थी। हाँ, सुबह आपका मिस कॉल देखा मैंने, आपको वापस फ़ोन भी किया, पर तब भी आपने ठीक से बात नहीं की। आपका जब कॉल आया तब मैं सीएम के चेंबर से निकल के दूसरी मीटिंग में जा रहा था। अब आप ही बताइए, इतनी हाई लेवल मीटिंग्स के बीच में मैं आपसे आराम से बात कैसे करता? जल्दी तो होगी ना? हाँ, वो तो है। और मुझे देखिए, मैं तो कल से यही सोच रही हूँ कि पता नहीं आप कितना नाराज़ होंगे मुझसे। बस नथिंग लाइक दैट। अच्छा मुझे बताइए, जब मैं जयपुर के लिए निकल रहा था तो मैंने आपको कितनी कॉल की, पर आपने मुझे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, क्यों? बताऊंगी, पर अभी नहीं। जब आप मेरे सामने होंगे ना, तब बताऊंगी। अच्छा आप ये बताइए, कल सुबह वापस आ रहे हैं ना? हाँ। कम से कम अपने यहाँ से भाभी के लिए तो प्यारा सा छोटा सा झूठ बोल दीजिए। और वैसे लाइफ में सरप्राइजेस के बिना मजा ही कहाँ आता है। आई मीन मैं सुबह आ रहा था, पर अब मैं रात के पहले नहीं आ पाऊंगा। कल रात को? हाँ। क्यों? नहीं, छोटी माँ ने तो बताया था कि आप कल सुबह ही वापस आ रहे हैं।
हाँ, मैंने कहा ना अभी कि मैं सुबह ही आने वाला था, पर वो क्या है कि एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, इसीलिए रात के पहले आना तो इम्पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, मैं रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके। पहले सुनने के लिए आप भी जानते।